This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ये भारत के गरिमा गिराने का काम किया है। जबरदस्ती नहीं कहा है ना, उसने प्रपोज किया है। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? क्यों नहीं सम्मान कर पा रहे हैं ये लोग महिलाओं का? कानून लचर है। संजोग से कोई मुस्लिम हिंदू लड़की का कह दिया होता तो अब तक तू उसके घरों पे बुलडोजर चल जाता। 15 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ पकड़े गए वीडियो भी है। वहाँ तो कोई नहीं बोला माइनॉरिटी का। जो भाषा उनका है बता रहे राणा महाराज का, ये अगर उनकी बहन के साथ हो तो क्या कहेंगे वो? साहब इंडिया बन रहे हैं, उनसे पूछो। ये धमकी दे करके कोई कहे नहीं ये नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर टिप्पणी की, उसको लेकर सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। योगी जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो बहन बेटियों को छेड़ेगा उसका दूसरे चौराहे पर ही इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस उपेंद्र राणा का योगी सरकार कैसे इलाज करेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये जो सियासी माहौल गर्म है, इसको लेकर लखनऊ के लोगों से आज हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से इकरा हसन जी को लेकर एक व्यक्ति है, उसने इस तरीके से टिप्पणी की है कि मुझसे शादी कर लीजिए, कितना स्वीकार करते हैं इसको? ये भारत के गरिमा गिराने का काम किया है। कौन सा राणा है? उपेंद्र राणा जी भारत की गरिमा गिरा रहे हैं। भारत एक बहुत ही सभ्य और संस्कृत वाला देश है और यहाँ बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कर भारत की गरिमा गिरा रहे हैं। विश्व में जो आवाज़ें जा रही है उसको लोग कैसे सुन रहे होंगे और भारत की जनता स्वयं में आहत हो रही है, दुखी है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। आप कहते हैं ना कि कोई भी बहन बेटियों के खिलाफ बोलेगा या अपमानित करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये बताइए, खुला चैलेंज है सरकार को वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भी सांसद को बोल रहे हैं। तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा? आप समझ जाइए कि प्रदेश में किस तरह का कानून व्यवस्था है। FIR होना अलग की बात है, FIR हो जाती, कितने लोग सालों साल घूमते रहते हैं बाहर। FIR का मतलब है इतनी संगीन धारा लगाइए कि तुरंत अरेस्ट करिए, उन्हें जेल भेजिए, ये होना चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब आप पत्रकार हैं, आप बताइए, सरकार से जाके पूछे कि उस पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक जेल भेजा जाएगा? सब हम तो पूछेंगे ही, आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है, लिपा पोती होगी और क्या होगा। अगर कहीं संजोग से कोई मुस्लिम हिंदू लड़की का कह दिया होता तो अब तक तू उसके घरों पे बुलडोजर चल जाता और उसके घर को खोद दिया गया होता, उसे जेल भेज दिया गया होता। लेकिन चाहे जिसकी बहन बेटी हो, चाहे जिस समाज की हो, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए। इकरा हसन जी पर जो टिप्पणी की गई है, क्या लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, लगता तो नहीं है लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के लोग अगर समाज में टहलेंगे इस तरीके से तो कुछ तो लगाम लगना चाहिए ना। देखिए, सब एक हमाम के धुले हुए हैं। अभी अगर आपको कहूँ तो इसके पहले सोनिया गांधी जी को क्या क्या कहा गया हम कहना नहीं चाहते, चूँकि देश की बड़ी नेता हैं। उसके पहले जयप्रदा जी के लिए कहा गया कि उनका चड्डी का रंग मैं बता दूंगा। और बड़े नेता, बूढ़े नेता, ये भी नहीं कि चलो कोई जवान हो, लड़का हो, जवान फिसल गई हो। आज उपेंद्र राणा जी, इसके पहले वो MP के कोई मंत्री थे। हमारी एक जो बहन फौजी है, फौजी अधिकारी है, उसके लिए कह दिया। तो देश का कानून इतना लचर है, क्यों नहीं सम्मान कर पा रहे हैं ये लोग महिलाओं की? कानून लचर है। कानून इस पे सख्त बनना चाहिए और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बैठ करके इस पे बात करना चाहिए और बनाना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम कहें तो हल्ला हो और आप कहें तो हल्ला ना हो, ये भी गलत है ना। यही पहले जब जयाप्रदा के ऊपर बात हुई थी, सोनिया जी के बात हुई थी, मानी हमारी बहन एक फौजी थी, उसके ऊपर हुई थी, तब क्यों नहीं हल्ला मचा? हल्ला सब पे मचना चाहिए ना, सब पे आप आंदोलन करना चाहिए ना। देखिए वो क्या रहा है यहाँ कि अगर पक्ष करे तो विपक्ष हल्ला मचाएगी और विपक्ष करे तो पक्ष हल्ला मचाएगी। दोनों मिलकर के कभी नहीं इकट्ठा होंगे कि चलिए इस पे कोई ठोस कानून बनाया जाए। तो ऐसे थोड़ी देश चलेगा। कैसे देश चलेगा? आप बताइए, इस तरीके की बातें होंगी देश में, आप बताइए, वो बताएंगे, लेकिन आप बताइए ऐसे कैसे? योगी सरकार कहती है कि अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा तो चौराहे पे उसका इलाज कर देंगे, लेकिन ऐसे सांसद के ऊपर टिप्पणी हो रही है। ये देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, तो वहाँ की एक औरत ने
इनसे निकाह करने के लिए कही थी, हम मांगी थी कि हमको जम्मू वो कश्मीर दे दीजिए, हैं? तब तो कोई बवाल नहीं। और वो मतलब कि वो जबरदस्ती नहीं कहा है ना, उसने प्रपोज किया है, तो इसमें कौन बड़ी बात है भाई? बड़ी बात नहीं है एक सम्मानित सांसद पर इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक प्रधानमंत्री पर जो है कोई कुछ कह देगा तो मतलब कुछ नहीं। वो तो एक हास्यास्पद बैंक था। अच्छा, वो हसासन में था, ये क्या है? ये भी तो वही मान लिया जाए। पक्ष ले रहे हैं भाई, ये गलत बात गलत बात करते हैं आप भाई। ये धमकी दे करके कोई कहे नहीं नहीं, ये आप बहुत सारे लोग हैं जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपके हिसाब से गलत है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कह देगा तो वहाँ से स्पष्ट हो गया। और ये बात है, आपको अच्छा लग रहा, गलत लग रहा है ना? भाषा क्या मतलब है? बहुत सारे लोग हैं जो इसे गलत मान रहे हैं, आप सही कैसे ठहरा देंगे? अरे भाई, उसने प्रपोज किया है, प्रपोज नहीं किया, छेड़ा है उसने। छेड़ा है संसद में? संसद में छेड़ा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मेरी एक बीवी है, आप दूसरी बन जाइए। ये कहाँ तक जायज है? जब उन लोगों में 4 जायज है तो दूसरी ब्याह में क्या? छोड़िए इकरा हसन को, हमारे आपको बहन बेटियों को ऐसे कोई कहेगा तो हम लोग स्वीकार करेंगे। हमारे आप में 4 नहीं ना है, जिस बहुत से लोग हैं। हाँ, बोल 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 बोल। बहुत से लोग हैं, पूरी ये जो फिल्मी जगत है, सब एक शादी हुई है, दूसरी शादी हो रही है, तो कोई उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं टिप्पणी कर रहा है। सामाजिक तौर पे इसे आप स्वीकार करेंगे? सामाजिक तौर पे अच्छा, वो जो फिल्म को देख करके आप उसका जो है पहनावा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका पिक्चर देख रहे हैं, तो ये देखिए वो सरकार मतलब पक्ष है, इसलिए ये बात हुआ है। अफजल, जिसकी सरकार होती है उसी हिसाब से वो तो भाषा प्रयोग करते हैं, समझे? ये तो कह रहे हैं कि फिल्मी जगत को देख के ये सब चल रहा है। जगत वाले अलग बता रहे हैं, लेकिन जो भाषा उनका है, बता रहे राणा महाराज का, ये अगर उनकी बहन के साथ हो तो क्या कहेंगे वो जो ऐसा बात करते हैं? वो बताइए क्या कहेंगे? ब्रजभूषण सिंह का मामला इतने दिन से चल रहा है, अदालत डरती है उनको एक नोटिस काटने में। वहाँ दिल्ली वाला ब्रजभूषण तो निर्दोष साबित हो गए। कहा नहीं, तो एक आदमी एक मामले में हुआ है ना, विनेश फोगाट वाले में कहाँ हुए हैं? वो तो चल रहा है, उनका तारीखें नहीं पता चलता है कि कब पर तारीख पड़ेगा। कह रहे हैं कि उपेंद्र राणा की बहन को इसे कोई कहेगा कितना? भाई साहब ये आप बताइए, कह रहे हैं कि उपेंद्र राणा को ऐसे उनकी बहन को कोई कहेगा कितना? साहब इंडिया बन रहे हैं, उनसे पूछो कि उनको ब्रिजभूषण की वो चाहिए ना, तारीख कब है? उनसे पूछिए कि ब्रिजभूषण की तारीख कब है। वो सीजीआई है, वो जात लेकर क्यों बात करे भाई? एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछूंगा। मानी लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी के गाल जैसे बना दूंगा, वो अच्छा था? तो आज जेल, उनको बार बार जेल तो कर रहे हैं सर। वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा कहा था? अच्छा किसी का नहीं होता है, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया आप लोग? उस वक्त विरोध क्यों? उस वक्त विरोध तो हो रहा था, विरोध किए थे वहाँ लोकसभा में, विरोध किया हो रहा था। कौन विरोध? अरे उनके सदस्य, उनके सब पार्टी वाले सब। किसी हाँ, अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले 15 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ पकड़े गए, वीडियो भी है, पूरा चला सोशल मीडिया लेके। तो वहाँ तो कोई नहीं बोला माइनॉरिटी का कि काहे ऐसा कर रहे हो? उपेंद्र राणा कहा कौन सा गलती किया भाई? हुक्म नहीं किया है, कमेंट किया है। लेकिन हमारे समाज में तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ना। आने वाली पीढ़ियां क्या सबक लेंगी? वैसे यार बहुत कुछ होता है। अभी बाढ़ आई है पूर्वांचल में, उस पर नहीं कोई बोलता है कि काहे 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक काम करते हो, कितने लोग खाते नहीं, कितने बेरोजगार हैं, उस पर नहीं बात करोगे? वो क्या देश की महिषी क्या? महिलाओं के सम्मान की बात है। कहा ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है। सम्मान चर्चा का विषय नहीं है। महिला सम्मान चर्चा खुद जो नंगे ढोट सड़क पर टहल रही है, तो ऐसे को जो करता है, ऐसे को जो बहाना है बदलने बंद कर दिया जाए। और जब टीवी मोबाइल चलते हैं तो लड़का लड़की क्या करे, इसका कोई सख्ती कार्रवाई नहीं, इसको तुरंत मर्डर किया जाए। जो ऐसा बयान देता है उसके साथ मर्डर, कोई अपना हो चाहे कोई हो, ऐसी जनता को ऐसा देखना नहीं चाहता। जो प्रधानमंत्री खुद करते और मुख्यमंत्री को सड़कें बनाते कोई कभी, और डीजे पेट्रोल, और बता कोई काम कार्रवाई होती नहीं, लीपापोती होती है। ऐसे सख्त कार्रवाई होना। अच्छा, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, ये बताइए ऐसी चीजें समाज में होनी चाहिए? देखिए,
गलत चीज हमेशा गलत चीज है, लेकिन नजरिया अपना अपना होता है। हम करें तो रसलीला, नहीं, किसी को नहीं करना आप चाहिए, करें तो करेक्टर ढीला। किसी को नहीं करना चाहिए ना। ये नहीं करना चाहिए, सबको जानता है, लेकिन लोग करते हैं फिर भी। यार ऐसी क्या करें? घटनाएं रोज होती हैं। जो आम आदमी होता है, क्या आप उस मुद्दा को दिखाते हो? एक पर्सन है, एक चेयरपर्सन है, एक पद पे है, तो उसको आप हाईलाइट कर रहे हो। एक आम आदमी के साथ होता है तो उसको तो आप हाईलाइट नहीं करते इस हो। तरीके से जब सांसद के साथ होगा तो आम आदमी के साथ तो जायज ही। नहीं तो पहले आम को भी देखो, उसके बाद खास को देखो। आम को भी देखो क्या हो रहा है आम के साथ, उसके बाद खास को देखो। यही चीजें जब दिखाई देंगी तब तो शुरू होगी चर्चा। अंतर कहाँ है? कहाँ है अंतर? अंतर की कोई नहीं है, महिला एक समान है सभी। आम की बात दबा दी जाती है और खास की एकदम उठा दी जाती है। क्यों दबा दी जाती है? क्या है आप बताओ, आप चौथे स्तंभ हो, आप बताओ। हम तो कह रहे हैं कि जो नजर में आता है उसकी बात उठाई जाती है। कमेंट किया है तो वो कानून के दायरे में वो सरकार उसका संज्ञान लगी, पुलिस संज्ञान लगी। विरोध करना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए। अगर गलत कहा, यही हम भी सुनना चाह रहे हैं। वो कौम जब चढ़ के खेल रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। समाज में जो भी व्यक्ति ऐसी बात करे, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी महिला हो, वो चाहे सांसद हो, चाहे सबसे नीचे स्तर की हो, महिला के प्रति अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सरकार को सीधे कार्रवाई करना चाहिए। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे आज हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि समाज में कोई भी महिला हो, चाहे छोटे निचले वर्ग की हो या चाहे ऊंचे वर्ग की हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.